तो एचपीयू के विवाद और ड्रामे के बाद रुख कर लेते हैं सियासत का। हिमाचल प्रदेश की सियासी फिजाओं में गर्माहट पैदा हो गई है। बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम जारी करने के बाद ही दल बदल की राजनीति शुरू हो गई। दल बदल के लिए जाने जाने वाले पंडित सुखराम ने एक बार फिर पाला बदल लिया। माना जा रहा है कि यह सब कुछ ना कुछ शर्त पर हुआ कि सुखराम के पोते आश्रय की मंडी से कांग्रेस के प्रत्याशी हों। यह रिपोर्ट आप जरा देखिए, समझ पाएंगे कि कैसे आया राम गया राम बनते दिख रहे हैं सुखराम। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। पंडित सुखराम के लिए यह कहावत बिल्कुल सही बैठ रही है। पंडित सुखराम हिमाचल की राजनीति का एक ऐसा ही चेहरा है जो चुनावी दौर में चर्चा में रहता है। पोते को टिकट दिलाने की मोह में पंडित सुखराम फिर से कांग्रेस में पहुंच गए। जी हाँ, सुखराम और उनके पोते आश्रय शर्मा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दरअसल सुखराम काफी समय से अपने पोते आश्रय शर्मा के लिए बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट सिटिंग सांसद रामस्वरूप शर्मा को दी, जिसके बाद पंडित सुखराम ने फिर अपना गिरगिट अवतार ले लिया। पंडित सुखराम जी के, हमारे युवा साथी आश्रय शर्मा जी के कांग्रेस पार्टी का दामन थामने से न केवल हिमाचल प्रदेश परंतु पूरे उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी ताकत कांग्रेस के साथ जब आएगी और आज आ गई है, तो बहुत बड़ी ताकत और बल कांग्रेस पार्टी को हिमाचल और पूरे उत्तर भारत में मिलने वाला है। राजनीतिक जीवन मेरा कांग्रेस पार्टी में बीता और आज राहुल जी की कृपा से फिर मैं घर पे आ गया हूँ। कांग्रेस में शामिल होते ही पंडित सुखराम ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया और खुद के पार्टी बदलने का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के 68 सीट्स हैं और 68 सीट में मैंने जब भाजपा ज्वाइन की तो उनको 44 सीट्स मिली। जब 44 सीट्स मिली तो मैं पार्टी का मेंबर नहीं था, तब नहीं उनको याद आया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सुखराम ने मौका देखते ही पाला बदला हो। इससे पहले विधानसभा चुनाव में मौके की नजाकत को देखते हुए सुखराम परिवार ने हाथ का साथ छोड़कर कमल थामा था और अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से बीजेपी के सुखराम कांग्रेसी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। पंडित सुखराम और उनके पोते आश्रय शर्मा एक बार फिर कांग्रेस के हो चुके हैं, जिसके बाद सवाल ये कि मंडी के सियासी समीकरणों पर इसका क्या असर होगा। क्या कांग्रेस को फायदा होगा या भाजपा को नुकसान होगा? देखिए दोनों राजनीतिक पार्टियों की इस पर प्रतिक्रिया क्या है। मंडी की सियासत के दिग्गज पंडित सुखराम एक बार फिर पाला बदलकर कांग्रेस के हो गए हैं। भाजपा से पोते के लिए टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिली तो पार्टी को अलविदा कहते देर नहीं लगाई। इसके बाद सियासी हलचल शुरू हो गई। फैसले का मंडी में क्या असर होगा, इस पर भी चर्चा शुरू हुई, जिस पर सबसे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि सुखराम फैक्टर न कभी था न कभी होगा। स्पष्ट कह रहा हूँ, सुखराम जी का फैक्टर कभी भी नहीं था, ना था और ना आगे होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मंडी की 10 की 10 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत था। हम लोगों ने रात दिन मेहनत कर दी और उल्टे सुखराम जी का बेटा अगर जीता है वो भाजपा की वजह से जीता है। अगर वो चुनाव किसी दूसरे दल से लड़ते तो शायद नहीं जीत पाते। भाजपा की पहले भी 10 थी, आज भी 10 है, आगे भी 10 थी। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर पंडित सुखराम के बेटे और जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा इस्तीफा देंगे तो जरूर स्वीकार किया जाएगा। उनके विवेक पर भी है, ऐसी परिस्थिति निर्मित हमारी वजह से नहीं हुई, उनकी वजह से हुई है, उनके परिवार की वजह से हुई। इस पर उनको खुद निर्णय करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उनकी तरफ से पेशकश होती है नैतिकता के आधार पर, तो सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेंगे? निश्चित रूप से अगर वो रेजिग्नेशन करेंगे तो उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर वो कैंपेन में हिस्सा लेते तो देन ही गोज फ्रॉम द मेंबरशिप।
उधर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के मुताबिक पंडित सुखराम कभी भी भाजपा के सदस्य नहीं रहे हैं और आश्रय शर्मा का कोई वजूद नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो है वो स्पष्ट रूप से बताया है कि पंडित सुखराम जी ने पार्टी में कभी जो है सदस्यता ग्रहण ही नहीं की है, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को उनके पुत्र ने चुनाव लड़ा, उनका समर्थन करते रहे होंगे, बाकी हमारे किसी कैंडिडेट का समर्थन किया होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं। आश्रय शर्मा का जो है वो उनका व्यक्तिगत तो अभी तक कोई भी वजूद नहीं है, केवल मात्र एक ही वजूद है कि वो पंडित सुखराम के पोते हैं और अनिल शर्मा जी के बेटे हैं। उधर घर वापसी पर धुर विरोधी वीरभद्र सिंह ने पंडित सुखराम का स्वागत किया है। हाईकमान ने पंडित सुखराम को वापस कांग्रेस में दे दिया है और उनके परिवार के बारे में कुछ फैसले किए हैं, तो मैं उसकी आलोचना नहीं कर सकता। उनके आने से कुछ अच्छा असर तो होगा ही। आपको बता दें कि 1 साल पहले सुखराम ने वीरभद्र पर अपमानित करने का आरोप लगाकर कांग्रेस से किनारा किया था, लेकिन अब पोते के राजनीतिक भविष्य के लिए एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। उधर पिता और बेटे की कांग्रेस में शामिल होने के बाद अनिल शर्मा ने कहा कि अगर सरकार चाहेगी कि वो इस्तीफा दें तो इसके लिए वो तैयार है। अनिल शर्मा जयराम सरकार में मंत्री है। अनिल शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज ने। पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम और उनके पोते आश्रय शर्मा ने विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस वक्त हमारे साथ आश्रय शर्मा जी के पिता राज्य सरकार में जो ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा जी वो मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी? क्योंकि इस प्रक्रिया में मुझे तो इसमें मालूम नहीं है कि किस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं दिल्ली के अंदर, परंतु ये घटनाक्रम जो है बहुत पहले जो है महीने डेढ़ महीना पहले क्रम शुरू हुआ था, तो उसका संज्ञान और उसकी जानकारी मैंने मुख्यमंत्री को दे दी थी। और कल से मुझे जब सूचनाओं के माध्यम से पता लगा कि इस तरह की घटनाक्रम चले हैं, तो मैंने प्रयास किया कि इस तरह की दोबारा से घटना ना हो। प्रयास किया अपने पिताजी से बात करने का, परंतु उन्होंने मन बना रखा था। और मन क्यों बना था इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जवाब वही दे पाएंगे। और उस मन के माध्यम से आज मैं भी कोशिश करता रहा कि इस तरह की बात ना हो। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ तो वो केवल आश्रय शर्मा ने मुझे जो है पिछले चुनाव के अंदर कहा कि हमने इस पार्टी में जाना, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था। तो आज ये घटनाक्रम हुआ है। पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा कांग्रेस हाईकमांड का, जिन्होंने हमारे परिवार में जो है दोबारा से एक मंशा इच्छा प्रकट की है और विश्वास प्रकट किया है। बाकी एक बाप हूँ, बाप की नज़र से बेटे को शुभकामनाएं दे सकता हूँ। अगला अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? आप अभी बीजेपी के विधायक हैं और राज्य सरकार में आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आपकी तरफ से अब आगे को क्या है? आप पार्टी में बने रहेंगे या आपका भी कोई फ्लक्चुएशन का है? नहीं, अभी तो देखो कि क्योंकि यहाँ पर मुझे विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही चुनकर मेरे को जो है सरकार के अंदर भेजा गया था, और एक विश्वास मेरी जनता ने मुझे प्रकट किया था। और एक मेरा भी मन में थी कि हमारे यदि मुख्यमंत्री जो हैं जो इस काम करेंगे तो इससे मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर विकास के हम और काम कर पाएंगे, और इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर ये काम करवाना है। और जहाँ तक मुझे सरकार के अंदर की बात है, मैंने कह दिया है कि सरकार उचित समझे तो मुझे जो है जब भी कहेंगे मैं रिजाइन करके जो है सत्ता से बाहर, सरकार से बाहर चला जाऊंगा। ये अनिल शर्मा जी थे जिन्होंने न्यूज़ 18 के माध्यम से अपनी बात रखी। स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रचार ये किसी के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी होगी जिसके ये विधायक हैं और दूसरी तरफ जो है इनका बेटा होगा जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतना इन्होंने जरूर कहा कि अगर सरकार चाहती है तो ये सत्ता से बाहर होने के लिए तैयार है, लेकिन एक भाजपा विधायक के नाते ये जनता की सेवा करते रहेंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। तो ये आपने सुना अनिल शर्मा को। इससे पहले सीएम ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया, और सीएम से जब एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज़ 18 ने की थी तो साफ साफ वो अपनी बातें कह चुके थे। बहरहाल रुक कर लेते हैं। आश्रय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आप कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 में आपका। सवाल सीधा सा कि लोकसभा टिकट आपकी पक्की हो गई है, क्या दिल्ली से आश्वासन मिला है? कांग्रेस में शामिल हुए हैं आप?
नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मुझको आपने यहाँ पे मौका दिया न्यूज 18 में बोलने का। जी। सर्वप्रथम मैं आप जानते हैं घर वापसी हमने कांग्रेस पार्टी में की है और ये जो वापसी हुई है ये किसी टिकट के आवास में नहीं, बल्कि क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस भाजपा दल के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी ने बयान दिए कि ना ही पंडित सुखराम जी और ना ही आश्रय शर्मा जो हैं भाजपा के सदस्य हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल के अंदर दो ही दल हैं, एक भाजपा है, कांग्रेस है। तो अगर हम भाजपा के सदस्य नहीं थे तो हमने ये बेहतर समझा कि हम घर वापसी करते हैं और सम्मान तो आप कह रहे हैं कि आप आहत होकर कांग्रेस में गए हैं? बिल्कुल, ये जायज सी बात है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा और आप मेरे को समय दें। मैंने अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब हम भारतीय जनता पार्टी में आए तो ना ही पंडित सुखराम जी ने उनसे मुलाकात की और ना ही अनिल शर्मा जी उनसे मिले थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला और सतपाल जी की मौजूदगी में और वरिष्ठ नेता कई भाजपा के वहां पे मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में अमित शाह जी ने ये मेरे को वचन दिया था कि आप हमारे दल में आते हैं तो आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, आप बने रहे आश्रय हमारे साथ आपके पिता और हिमाचल गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा भी जुड़े हैं। बहुत स्वागत अनिल शर्मा जी आपका। मैं समझना चाह रहा हूं कि ये कैसी राजनीति और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि आप कैबिनेट मंत्री बने रहें, आप बीजेपी के विधायक भी रहें और आपका बेटा कांग्रेस में शामिल हो जाए? पता नहीं, जैसे आश्रय कह रहा है कि जब हम भाजपा में शामिल हुए थे तो ना मैं अमित शाह से मिला था ना मेरी बात हुई थी, और जो बात आश्रय ने की है या आश्रय बता सकता है कि क्या बात हुई थी, क्या चर्चा हुई थी जी। और मैं क्योंकि इसी के इनके कहने पर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था जी, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, उसके बाद मैं मंत्री हूँ उस पार्टी में। ठीक है। अब मुझे तो केवल यदि पार्टी में मतलब बीजेपी के बोर्ड से मैं जीता हूँ तो विधायक के रूप में मैं काम करूंगा, और मैंने कह दिया है कि यदि मेरे परिवार में कांग्रेस में शामिल हुए हैं उसके लिए जो भी पार्टी उचित समझे वो मुझे सरकार से ड्रॉप करना चाहे ड्रॉप कर सकते हैं, और जो भी उचित वो समझे। और मैं ये ठीक है कि परिवार में मैंने उनको भी मुख्यमंत्री को भी कह दिया। आप कुल मिलाकर मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए भी ऑकवर्ड सिचुएशन है, अगर आपके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन है। मेरा सवाल सीधा सा है, घुमाकर नहीं पूछूंगा, सीधा सा सवाल है कि क्या आप इस्तीफे की पेशकश करेंगे? क्योंकि सूबे के मुखिया जब न्यूज 18 के साथ बातचीत कर रहे थे, उनके साथ भी हमने इसी तरीके से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप नैतिकता के आधार पर पेशकश करेंगे तो मैं मंजूर करूंगा। नैतिकता तब होती है, नैतिकता यदि मैंने मतलब पार्टी की तरफ यदि बीजेपी कांग्रेस की तरफ बात की हो, मेरे बेटे ने और मेरे पिताजी ने ही ये कदम उठाया है, तो मैंने कहा है कि यदि मेरे परिवार में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और मुख्यमंत्री को मैंने कल रात को बात कर ली थी मुख्यमंत्री से, और उन्होंने कहा कि जो फैसला हाईकमान करेगा, जो फैसला पार्टी करेगी, मैं कहा मुझे उस बार की सूचना दे दें, और जो उचित पार्टी को लगेगा कि ठीक है मैं अपने बेटे के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता हूँ। यदि वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तो एक बाप होने के नाते बेटे को आशीर्वाद में दे सकता हूँ, और एक बेटे लेकिन अनिल शर्मा जी ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि आप भाजपा में बने भी रहेंगे, चलिए कैबिनेट मंत्री अगर नहीं भी रहते, विधायक के तौर पर भी रहते हैं, कार्यकर्ता के तौर पर भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेध तो रहती है विधायक की और आपके लेवल के नेता की। आप अपने बेटे को सपोर्ट ना करें ये मुमकिन है नहीं, और आप बीजेपी को सपोर्ट कर पाए ये भी मुमकिन नहीं हो पाएगा, तो ये बीच का रास्ता कैसे ले पाएंगे आप? कहा ये बात की ना मैं पक्ष में ना विपक्ष में, मैं बिल्कुल इसमें ना मैं भारतीय जनता पार्टी की मदद कर पाऊंगा और ना ही मैं अपने बेटे का विरोध कर पाऊंगा। ये इसका फैसला था, नौजवान है, इसका फैसला था। इसने किस तरीके से फैसला लिया इसका तो यही जवाब दे सकता है, परंतु मैं एक पिता के रूप में जो हूँ, मेरा भी अपना फर्ज बनता है कि मैं बेटे को आशीर्वाद दे सकूं। ठीक है, और आपकी आवाज में इमोशंस, फीलिंग्स साफ साफ झलक रही है। आश्रय भी क्योंकि हमारे साथ है तो आप लाइन पर रहें। आश्रय, आपके पिता अनिल शर्मा हमारे साथ है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेटे को आशीर्वाद दूंगा, लेकिन बीजेपी के लिए रहते हुए सपोर्ट कैसे ना करूं। आप सुन भी रहे हैं उन्हें, तो आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, मेरे पिता हैं और पिता जो है आशीर्वाद ही दे सकते हैं, और वो आशीर्वाद जो है वो सभी बच्चों के लिए सर्वमान्य होता है। बिल्कुल, लेकिन आश्रय मुश्किल की स्थिति पैदा कर दी आपने अपने पिता के लिए, कैबिनेट मंत्री के लिए पैदा की। देखिए, एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, पंडित सुखराम जी की उम्र 94 इयर्स की हो गई है जी। इस उम्र के अंदर उनको लज्जित किया जाए वो पार्टी के माध्यम से जिन्होंने उनका पूर्ण
उन सहयोग लिया चुनाव के दौरान, उनका इस्तेमाल किया, और अब उनको ये बोल देना, उनकी बातों पे ठाके लगा के हंसना और ये बोल देना कि भाई ये तो हमारे सदस्य ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आश्रय मैं रोक रहा हूं आपको, उनके वक्त की कमी है। सवाल मेरा ये कि जब वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तो भी ये हवाला दिया था कि वीरभद्र सिंह ने अपमानित किया, अब जब वापस जा रहे हैं तो भी आप ये हवाला दे रहे हैं। सवाल मेरा ये कि अगर कहीं पर इज्जत नहीं मिल रही तो अपनी पार्टी की तरफ जाते, निर्दलीय लड़ लेते, अगर ये सिर्फ मान सम्मान की बात है। ये बात समझना जरूरी है, कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी आत्मा रही है। इतने वर्ष हमने कांग्रेस पार्टी में गुजारे हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा आत्मा रही है। शरीर जरूर भाजपा में आ गया था, मगर आत्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी में सदैव थी, है और रहेगी। पंडित सुखराम जी की ये इच्छा थी कि उन्होंने अपना राजनीतिक सफर जो है कांग्रेस पार्टी में शुरुआत किया था। वो नहीं चाहते थे कि उम्र के इस पड़ाव में वो भारतीय जनता पार्टी से अपमानित होकर अपना अंतिम। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले रहे हैं, अनिल शर्मा जी हमारे साथ है। अनिल शर्मा जी, अपॉर्चुनिस्ट क्यों ना कहा जाए सुखराम परिवार को, ये लगातार लोग पूछ रहे हैं और इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब विधानसभा चुनाव थे तो बीजेपी में आ गए, अब जब लोकसभा चुनाव आए तो कांग्रेस में चले गए। अपॉर्चुनिस्ट तब होते में सत्ता में रहकर, हम यदि सत्ता का प्रलोभन नहीं होता तो मैं तो कहा कि मुझे सरकार से ड्रॉप करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यदि सत्ता का प्रलोभन होता तो हम जो है सत्ता में रहते। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन सूबे के मुखिया कह रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा देंगे तो वो ले लेंगे, और आप कह रहे हैं कि अगर वो इस्तीफा मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। मैंने कहा, कल मैं कहा, मुख्यमंत्री से मेरी बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री से मैंने कहा कि जो फैसला मैंने, क्योंकि मेरा फैसला नहीं है, मेरे बेटे और मेरे पिताजी का फैसला है, और मैं पार्टी का इधर से उधर से जाने की मेरी इच्छा नहीं रहती है ना। मैंने इस बात को रखा है कि फैसला जो इन्होंने लिया है इसका जवाब भी दे रहे हैं, और मेरे लिए जो पार्टी हाईकमांड तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए मेरे को जब बोलेंगे सत्ता, मैं तो मिनिस्ट्री क्या आएगा, हमने कोई इसके लिए थोड़ी, हमने कोई पार्टी में आए हुए सत्ता के लिए। चलिए ठीक है, बेहद